ऐसा पौधा जिसे लोग नशे के रूप में जानते हैं, परंतु इसका रहस्य सिर्फ नशे तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य की संस्कृति, चिकित्सा और आध्यात्मिकता से सहस्राब्दियों से जुड़ा रहा है। प्राचीन काल में भांग मानव सभ्यता के आरंभिक दिनों में भांग सिर्फ पौधा नहीं था, ये एक औषधि, एक रक्षक और एक आध्यात्मिक साधन था। भारत में इसका उल्लेख वेदों में मिलता है, विशेषकर अथर्ववेद में। इसे पंच औषधियों में से एक माना गया है। भांग को शिव जी का प्रिय भी कहा गया है और धार्मिक अवसरों पर इसका सेवन एक परंपरा बन गया। भांग और आयुर्वेद। आयुर्वेद में भांग का उपयोग दर्द निवारण, अनिद्रा, पाचन और मानसिक विकारों के इलाज में किया जाता रहा है। संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग लाभकारी होता है, जबकि अधिक मात्रा में इसका नशा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मानव मस्तिष्क और भांग THC मस्तिष्क में जाकर हाई जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं CBD को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मानव शरीर में एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है जो इन यौगिकों से प्रतिक्रिया करता है। ये दर्शाता है कि भांग और मानव शरीर का संबंध केवल बाह्य नहीं, बल्कि जैविक स्तर पर भी गहरा है। भांग और समाज। पवित्रता से अपराध तक भांग, जो कभी पूजा पाठ का हिस्सा थी, कैसे एक वर्जित पदार्थ बन गई? इसका उत्तर इतिहास और औपनिवेशिक नीतियों में छिपा है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भांग को भारत में नियंत्रित करने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन वे पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सके, क्योंकि ये धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी थी। धीरे धीरे पश्चिमी देशों के प्रभाव में इसे नशीली दवा घोषित कर दिया गया। कानूनी जाल, प्रतिबंध या समाधान। भारत में 1985 में NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लागू हुआ। इसने भांग से बने गांजा और चर्स को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन भांग, जिसका प्रयोग होली आदि में होता है, आज भी कुछ राज्यों में वैध है। ये विरोधाभास दर्शाता है कि कानून, विज्ञान और परंपरा के बीच गहरी खाई है। आधुनिक विज्ञान की खोजें अब विज्ञान मानता है कि भांग के यौगिक, खासकर CBD, दर्द, कैंसर से जुड़े लक्षण, मिर्गी और मानसिक रोगों के इलाज में सहायक हो सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में इसे औषधीय उपयोग के लिए वैध कर दिया गया है। एक दर्पण की तरह भांग का रहस्य ये बताता है, कोई भी वस्तु अपने आप में न बुरी होती है, न अच्छी। उसकी व्याख्या और उपयोग ही उसे वैसा बनाते हैं। जहां एक ओर ये ध्यान को विकर्षित कर सकती है, वहीं दूसरी ओर ये ध्यान को केंद्रित भी कर सकती है। सब कुछ मात्रा, उद्देश्य और समझ पर निर्भर करता है। भविष्य की ओर एक झलक आज, जब पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौट रही है। भांग फिर से केंद्र में है। अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड जैसे कई देश न केवल भांग को औषधीय रूप से वैध कर चुके हैं, बल्कि इसके व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग पर भी खुलकर काम कर रहे हैं। भारत में भी कुछ राज्य औद्योगिक भारत के कुछ राज्य औद्योगिक भांग की खेती को वैध मान्यता देने लगे हैं। इस पहल ने एक नई संभावनाओं का द्वार खोला है, जहां भांग से कपड़ा, कागज, बायोप्लास्टिक और स्वास्थ्य उत्पाद जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाए जा रहे हैं। चेतना की खिड़की खुलती है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ पौधों को चेतना विस्तार का माध्यम माना गया है। भांग भी उन्हीं में से एक है। तांत्रिक साधना, नाथ योग और घोड़ी मार्ग जैसे मार्गों में इसका संयमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग ध्यान, समाधि और आंतरिक यात्रा के लिए होता रहा है। ये भांग की एक ऐसी भूमिका है जो अब भी रहस्यपूर्ण और गहराई लिए हुए है। पर सावधानी अनिवार्य है। विशेषकर THC युक्त गांजा या चर्स का अनियंत्रित या मनोरंजनात्मक सेवन मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसलिए इसके सेवन से पहले ज्ञान, संयम और चिकित्सा सलाह को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। एक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण भविष्य में भांग को केवल नशे के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, चिकित्सा और हरित उद्योग के स्रोत के रूप में देखना होगा। इससे जुड़े मिथकों और सामाजिक भ्रांतियों को दूर करके इसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों दृष्टिकोणों से समझना और अपनाना समय की मांग